नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। जब भी देश में चुनाव या चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली की बात होती है तो टीएन शेषन को जरूर याद किया जाता है। 90 से लेकर के 96 तक वो मुख्य चुनाव आयुक्त रहे थे और उस दौर में जो गुंडागर्दी चलती थी चुनाव के दौरान, बाहुबलियों का जो आतंक रहता था, उन्होंने ख़त्म कर दिया था। क्योंकि पहली बार किसी चुनाव आयुक्त ने बताया था कि वो भी संवैधानिक संस्था है और उसके अधिकार जो है पूर्णतः इंडिपेंडेंट है, वो किसी के मातहत नहीं है। इसीलिए टीएन शेषन याद किए जाते हैं। हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली में काफ़ी बदलाव हुआ। एक अरुण गोयल पंजाब कैडर के आईएएस अधिकारी थे। रिटायरमेंट से 2 दिन पहले उनको वीआरएस दे दिया जाता है। इसके बाद चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया जाता है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट उसमें कमेंट करता है कि कुछ हैंकी पैंकी तो नहीं है। 12 वो बहाना बना 2018 में ही एक याचिका डल गई थी और उस याचिका में ये मांग की गई थी कि चुनाव आयोग की जो आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं उसके लिए कॉलेजियम सिस्टम, यानी सुप्रीम कोर्ट के जजों के, हाई कोर्ट के जजों के नियुक्ति के लिए जो कॉलेजियम सिस्टम बना है वैसा ही कॉलेजियम सिस्टम, इस आशय की जो याचिका है वो याचिका दाखिल की गई थी 2018 में। और जो याचिकाकर्ता थे वो अनूप बरावल थे और 1-2 संस्थाएं भी थी। फिर ये मामला सौंप दिया गया संवैधानिक बेंच को। अब जो है क्या होता है इस मामले में कि 24 नवंबर को इस पे संवैधानिक बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें कि जस्टिस के.एम. जोसेफ, अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, ऋषिकेश राय और सीटी रवि कुमार शामिल हैं। आज उन्होंने जो फैसला सुनाया है वो ऐतिहासिक फैसला है। 70 साल पुराने नियम कानून बदल जाएंगे। इसमें कुछ तो फैसला है और कुछ केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट किया गया है कि आप ऐसा करें तो अच्छा रहेगा। दरअसल उन्होंने इस बात को मान लिया है कि जो चुनाव आयुक्त हैं या मुख्य चुनाव आयुक्त है उनकी नियुक्ति एक सिस्टम के थ्रू होनी चाहिए। अभी तक जो प्रक्रिया है उसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सिफारिश भेजते हैं और नियुक्ति हो जाती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एक कमेटी होगी जिसमें कि प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता, यदि कोई विपक्ष का नेता नहीं है तो सबसे बड़े पार्टी का नेता, और उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। ये जो है नाम सुझाएंगे, तब जा कर के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी। अभी मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 आयुक्त होते हैं। 2 आयुक्तों में से ही कोई प्रमोट करके मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया जाता है, जो इस समय राजीव कुमार है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि इससे बदलाव क्या होगा। इससे बदलाव ये होगा कि अभी तक जो जिसको चाहती थी केंद्र सरकार उसको चुनाव आयुक्त बना देती थी, अब ऐसा नहीं हो पाएगा। यानी कि विपक्ष का नेता भी रहेगा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहेगा, तो जिस नाम पे सहमति बनेगी वही नाम आगे बढ़ाया जाएगा। ये ऐतिहासिक फैसला है। आपको बताएं कि राजीव गांधी के कार्यकाल में इसमें संशोधन किया गया था, चुनाव आयुक्तों की संख्या बढ़ाई गई। बीपी सिंह सरकार ने खत्म किया, फिर पीवी नरसिंह राव की सरकार ने कर दिया वही कि मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 आयुक्त। इसको लेकर के जब टीएन शेषन चुनाव आयुक्त थे, मुख्य चुनाव आयुक्त थे, तब काफ़ी विवाद हुआ था। माना गया कि टीएन शेषन को कमज़ोर करने के लिए चुनाव आयुक्त ले आए गए, लेकिन टीएन शेषन मुकदमा लड़ते रहे और अपने अधिकारों के लिए अड़े रहे। और सिर्फ इतना ही उन्होंने नहीं किया बल्कि काम भी किया, और उसका नतीजा ये है कि आज उनको याद किया जाता है। तो जो 70 साल पुराना नियम चला आ रहा था उसे बदलने की बात है, एक बात। दूसरी बात कि केंद्र सरकार से भी ये भी रिक्वेस्ट किया गया है कि आप जो है इसका इंडिपेंडेंट सचिवालय बनाइए, एक बजट दीजिए, ताकि इसके लिए अपने खर्चे के लिए ये किसी पे डिपेंड ना हो और इनके जो फैसले हैं वो किसी से प्रभावित न हो। चूँकि जो कानून बनाने का अधिकार है वो संसद को है, इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच को ये कहना पड़ा है कि केंद्र सरकार इस बारे में कानून बनाने को सोचे। अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजों की नियुक्ति कैसे होती है? कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू होती है। उसमें कौन कौन होता है? तो चीफ जस्टिस होता है और सीनियर जज होते हैं। वो नाम का रिकमेंड करते हैं, उसको मानने के लिए सरकार जो है पहली बार तो बाध्य नहीं है, लेकिन दूसरी बार यदि वो रिकमेंड करके भेजते हैं तो मानने के लिए बाध्य है। ठीक, तो वही वाला सिस्टम मांगा गया था कि यहाँ पे भी लागू होना चाहिए, जिसमें एक कमेटी की बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दी है। आज फैसले का दिन है, क्योंकि आज ही सुप्रीम कोर्ट ने अडानी मामले में एक्सपर्ट कमेटी गठित करने का आदेश दिया और आज ही ये फैसला सुनाया है। रहिए बेखबर, देखते रहिए। थैंक यू।